लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल दैट गोज लाइक दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे देखो ये आपके ऑब्जेक्ट रखो वहीं पे। सबसे पहले इसका एक और बात यह है ना, मिनिमाइज प्रॉब्लम। जब भी मिनिमम हो दिस मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू, अगर कहीं पे ग्रेटर आर इक्वल टू ना हो उसको बनाना है। ये कैसे होगी इनइक्वालिटी चेंज, कैसे होगी, हम ये सारा यहां पे शिफ्ट करेंगे, ये यहां पे तो हुआ ना ग्रेटर, तो दैट मीन माइनस से मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले यहां पे क्योंकि ग्रेटर दिस मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू, हम माइनस से मल्टीपल करेंगे यहां पे। तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। यहां पे आएगा -3x -4y ग्रेटर आर इक्वल टू -20। कोई शक, इनइक्वालिटी चेंज हुई। इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो दीज आर योर कॉन्स्टेंट्स अगेन। अब देखो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे एज ए स्ट्रेट लाइन। हम लेंगे x + 2y इज इक्वल टू 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x/10 + y/5 इज इक्वल टू, समझ आया, समझ आया। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। यह है आपका 0 0, सही। x एक्सिस को कहां पे काटेगा, 10 पे, फॉर एग्जांपल ये 10 है, तो y एक्सिस को काटेगा यहां पे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कुछ ऐसे होगा, राइट है। तो ये है x + 2y इज इक्वल टू 10 का ग्राफ। अब देखेंगे ये, क्योंकि असल में ये है ना ये प्लेन, ये कहां पे होगा, 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, 0 0 इज ग्रेटर देन 10, क्या वो सही है, नो। तो ये प्लेन आएगा यहां से, सही है। अब देखो, अब हम दूसरी लाइन लेंगे, दैट इज -3x -4y इज इक्वल टू -24। डिवाइड करो तो आएगा x/8 + y/6 इज इक्वल टू 1, -24 से डिवाइड, ठीक है। ये आएगा। x एक्सिस को कहां पे काटेगा, 8 पे, मानो ये 8 है। y एक्सिस को कहां पे काटेगा, 6 पे, तो मानो ये है 6 आपका, ठीक है। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन बनेगी वो होगी यहां से, ठीक है। तो ये होगी आपकी लाइन, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, 8। अब मसला है कि ये जो रीजन है 0 0 सब 0 इज ग्रेटर देन -24 है ना, 0 इज ग्रेटर देन, तो दैट मीन्स नीचे से होगा, दैट मीन्स यहां से होगा, याद रखना है। देखो बच्चा, इन लाइन्स और इन लाइन्स में, अच्छा x ग्रेटर आर इक्वल टू y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो दैट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो पता है, ये प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लेन। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन लाइन्स, ब्लैक लाइन्स और रेड लाइन्स में कॉमन कौन सा रीजन है, शाबाश शाबाश, हाँ ये वाला है ना, यही। क्योंकि हम यहां पे जाते, क्योंकि इनमें और इनमें ये भी कॉमन है, लेकिन ये x ग्रेटर आर इक्वल 0 y ग्रेटर फॉलो ही नहीं करते हैं, इसलिए हमें ये सारा लेना है, ये वाला। कितने का ये ट्रायंगल जैसा बन गया, तो ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये और ये हमें पता है, 0,5 0,6, ठीक है। अब ये निकालना, ये कौन कौन सी लाइन काट कर रहे हैं, ये और ये, तो इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है रेड लाइन जो है, रेड लाइन ये है, दैट इज -3x -4y इज इक्वल टू -24। इन दो लाइन इसको सॉल्व करेंगे ये पॉइंट निकालने के लिए। तो सॉल्व लिखो आप, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। x + 2y इज इक्वल टू 10 -3x -4y इज इक्वल टू -24। तो इनको करेंगे सॉल्व, तो ये सेम नहीं है, -3x ऊपर मल्टीपल करेंगे, -3x -6y इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे देखो पहले इसको -3 से मल्टीपल किया है ताकि एक ऑप्शन सेम बने, और ये ऐसे ही रखूंगा, ठीक है।
अब साइन चेंज करने के लिए इसको माइनस से मल्टीपल करूंगा, ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये और ये खत्म। तो यहाँ पे बचेगा -2y इज इक्वल टू -6, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चा, y 3 निकाला, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो x आपका आएगा 10 - 6, क्योंकि यहाँ पे सब 6 बन जाएगा, यहाँ शिफ्ट करेंगे 10 - 6 बनेगा, तो x आपका आएगा 4। तो ये जो पॉइंट है ये आपका होगा 4 और 3। अब ये पॉइंट इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे 3 पॉइंट इसके लिए, ये x, y है, ये z है आपका। सबसे पहले देंगे कौन सा पॉइंट 0,5, फिर देंगे 4,3, फिर देंगे 0,6। 0,5 जब हम इसमें देंगे 0,5, x को 0, y को 5, तो ये बन जाएगा 2500। जब दूसरा देंगे तो यहाँ पे आएगा z इक्वल टू 200 इंटू x को वैल्यू 4 यहाँ पे, तो 4 प्लस 500 इंटू y का वैल्यू देंगे 3, तो z आपका आएगा 800 प्लस 1500, तो वो आएगा 2300, तो यहाँ पे आएगा 2300। अब x को 0, y को 6, x को 0, y को 6, तो ये बन जाएगा 3000। बोलो मिनिमम कौन है? मिनिमम है ये वैल्यू, दिस योर मिनिमम। मिनिमम ऑफ z इक्वल 2300, ऑकर 8 4,3। लिखो जल्दी, और यहाँ पे लिखना दिस इज योर फिजिबल रीजन। कैलकुलेशन चेक करना कहीं पे गड़बड़ ना हो। Okay, let's try one more example, and example goes like this. Example number 3rd, example 3. Example 3 is you have to minimize and maximize. मिनिमम भी निकालना है एंड मैक्सिमम भी निकालना है। अब z इक्वल टू 3x प्लस 9y, 3x प्लस, ये आपको पता है ऑब्जेक्टिव। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट्स हैं x प्लस y लेस आर इक्वल टू 60, x प्लस y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10, x is less or equal to y, x greater or equal to 0, y greater or equal to 0। ठीक है, आपको मैक्सिमम भी निकालना है। अब बोलो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट से मैक्सिमम निकाले कि मिनिमम, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिर अकॉर्डिंगली बिहेव करवानी पड़ेगी। बोलो मिनिमम। ओके, मिनिमम का मतलब हुआ इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, पहले ही चेंज करनी पड़ेगी। तो विच एम्प्लॉइज, ये हम लिखेंगे -x - y इज ग्रेटर और इक्वल टू -60, मैंने माइनस से मल्टीपल किया, ये ऑलरेडी रिक्वायर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये है मसला, मैं इसको यहां पे शिफ्ट करूं ताकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 बने, तो मैं लिखूंगा y - x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये है, ये पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बोथ मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब हमारे कॉन्स्टेंट्स ये हैं। अगर हमें मिनिमाइज डिस्कस करना है, अगर हमें मिनिमम ऑफ z डिस्कस करना है, तब मैंने ये किया है, इसीलिए मैंने ये किया है। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। नाउ हम लिखेंगे -x - y इज इक्वल टू -60, दैट मीन्स x बाई 60 प्लस y बाई 60 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इक्वलिटी है ना कि इनइक्वालिटी, तो माइनस से डिवाइड किया, -60 से डिवाइड किया, ये बन गया। दैट मीन्स अगर आप ग्राफ देखेंगे अच्छी तरीके से, ये x एक्सीज है, ये आपकी y एक्सीज है।
ठीक है। एक्स एक्सिस को काटेगा 60 पे, फॉर एग्जांपल ये है आपका 60, वाई एक्सिस को काटेगा तो ये है 60। तो दैट मीन्स वो लाइन जो यहां से पास हो रही है, ठीक है। तो ये है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 60 का ग्राफ। अब हमें नेक्स्ट ग्राफ जो ड्रा करना है वो है एक्स प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 10 का। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स एक्स बाई 10 प्लस वाई बाई 10 इज इक्वल टू 1। तो एक्स को 10 पे, वाई को 10 पे, मानो ये 10 है, ये 10 है। तो ऐसी लाइन जो ऐसे जाए, ठीक है। इससे पहले मैं इसका प्लेन ड्रा करता हूं, ये प्लेन है, सॉरी ये प्लेन 0 0 अगर मैं सबस्टिट्यूट करूं 0 इज ग्रेटर देन माइनस 60, राइट। तो दैट मीन यहां से ये प्लेन है इसका, समझ रहे ना। अब रेड का ड्रॉ करना है, रेड स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि रेड है तो इसमें 0 0 अगर 0 इज ग्रेटर देन 10 नहीं है सच, तो दैट मीन्स ये ऊपर होगा, ये ऐसे होगा ऊपर, ये रेड वाले, ये एरो वाले रेड है, ठीक है। 2 का हो गया। अब तीसरा क्या है, दैट मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स। याद है इसका ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन जो थ्रू ऑरिजिन जाएगी, याद आया। तो दैट मीन्स ऐसी लाइन होगी फिर, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। यहां पे भी कैलकुलस का यूज ही हुआ है ना, ठीक। ये बोल्ड लाइन। अब मसला है, क्योंकि 0 0 इसी पे लाई करता है। अब हम कोई और पॉइंट लेंगे, ये ऊपर रिप्रेजेंट करेगा कि नीचे रिप्रेजेंट करेगा, कोई और पॉइंट लो, 0,1 लो, वो यहां पे होगा कहीं पे नीचे, सॉरी 1,0। हेलो, कोई भी पॉइंट जो यहां से हो या यहां से हो, कहीं से भी, जो आप चाहो, कौन सा लेंगे। मतलब एक्स एक्सिस पे या तो यहां से लेना या वाई एक्सिस पे लेना पड़ेगा पॉइंट, जो उसको अगर उसने सेटिस्फाई किया तो वहीं से रिप्रेजेंट करेगा इसका प्लेन, यानी कि यहां से, इस तरह इसका था ना, यहां से, इसका था वहां से, इसका या तो यहां से होगा या तो यहां से होगा। कौन सा पॉइंट लेंगे, 1,0। तो 1,0 कहीं यहां पे होगा नीचे इससे। अगर हम 1,0 इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे 1, दैट मीन्स अगर हम 1,0 करेंगे सबस्टिट्यूट, क्योंकि इसमें और इसमें मैंने 0 सबस्टिट्यूट किया, लेकिन इसमें 0 अगर यहाँ पे कहें 0 इक्वल 0, वो तो बराबर हुआ, क्योंकि ये 0 के थ्रू ही जा रहा है, इसमें कोई और पॉइंट चेक करना पड़ेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 1,0। तो y माइनस एक्स अगर लेंगे 0 के बराबर, तो y का वैल्यू क्या है, सॉरी हमें क्या लेना है, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। दे दो y को x को 1, तो आएगा 0 माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या ये सच है, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इसका प्लेन नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। समझ आ रहा है क्यों। तो दैट मीन्स इसका जो प्लेन होगा ना, वो यहां से होगा डेफिनेटली। अब आप खुद देखो कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई नॉन नेगेटिव, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो रेड इसमें और इसमें क्या कॉमन है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दैट मीन्स यहां से लेकर रेड तो यहां से ये वापस जा रहा है ना, और ये यहां से जा रहा है, तो कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रेपेजियम टाइप बन गया। देखो आप, you have to be very meticulous in choosing these feasible regions. ये यहाँ पे हैं, ऐसे ऐसे बन गया है रीजन, ऐसे 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 और ऐसे, ये है आपका फिजिबल रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये क्या है, 0,10, ये है 0,60, ठीक है ये। अब ये मसला है और ये मसला है। अब देखो ये थी लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो ये और ये लाइन कट कर रही है यहाँ पे, है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो
कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 60 लेंगे। करो माइनस से मल्टीपल, नहीं ये माइनस वाई है प्लस वाई है, ख़त्म। तो आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 60, x इज इक्वल टू 30। जब x 30 है क्योंकि y इक्वल टू x है तो विच एम्प्लाइज y 30। सब छूट करना है सीधे, या यहाँ पे या यहाँ पे। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 30 का 30, ठीक है। अब मसला ये निकालना है। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट जो है दैट मीन्स ये कौन सी लाइन थी, रेड दूसरी थी, हाँ दूसरी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 10, ठीक है, ये y इज इक्वल, ठीक है। तो दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ y माइनस एक्स नहीं, x काट, तो 2y इज इक्वल 10, y इज इक्वल टू 5। जब y 5 है तो यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये 5,10, सॉरी 5,5, ठीक है। फिर भी रीजन आपने लोकेट किया, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये भी। तो अब हम एक x, y और z है। पहला x, y क्या है 0,10, दूसरा है क्या है वो 5,5, तीसरा है 30,30, चौथा है 0,60। z का वैल्यू देंगे, देखेंगे क्या आएगा, x को 0 पहले में, y को 10 तो 90 बन जाएगा, x को 5 y को 5, ये बनेगा 15, ये बनेगा 45, 15 40 60, समझना मेरी बात, 30 तो ये बनेगा 90, ये बनेगा 2700, 270 कि जब आप देंगे ना z इज इक्वल टू 3 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 9, शाबाश 9, तो ये बनेगा 90 प्लस 270, तो z आएगा आपका कितना 360, तो ये 360 आएगा। 060 देंगे, 0x को y को 60, 90 तो 540। अब देखो क्योंकि हमें मिनिमाइज निकालना है, मिनिमम तो ये है, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 6, इट ऑकर्स एट दिस पॉइंट। मैक्सिमम यहाँ पे नहीं कह सकते क्योंकि आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा लेसर इक्वल टू 10, ठीक है। हाँ वो खुद करना, ठीक है। हाँ उठा, वो बेटर रहेगा, बीच में आके उठा। यहां पे देखो आप, मैं बताना चाहता हूं एज ए नोट, अगर आपको कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपको आ सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको कभी दो रीजन बाउंडेड है, क्योंकि ये रीजन जो हमने तीनों एग्जांपल्स में किए थे वो बाउंडेड थे, क्योंकि आप इनको एक सर्कल में समा सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर रीजन बाउंडेड है उसके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा और कॉर्नर पॉइंट भी होगा। यह भी पॉसिबल है कि मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम may occur at two different points, मेरी बात समझो, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे भी मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है, यानी कि इसी पे निकल रहा है ये और इस पे भी निकल रहा है 60, मेरी बात समझ रहे हो आप। उस वक्त आपको डरना नहीं, आपको बोलना है कि 60 ही मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है, वही मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम मे ऑकर एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, ये याद रखना है। इनफैक्ट एट इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। आप लिखो ये सब, मैं एक एग्जांपल ऐसे ही लिखूंगा उस पे,
तो उस पर मैं दिखाऊंगा कि मैक्सिमम जो देखो फोटो लिया आपने। अच्छा नोट कर लो, नोट अलग अलग लिखो। मैं सिर्फ उसका ग्राफ बनाऊंगा बस। जो इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल 3 थी वो मैं लिखूंगा। देखो प्रॉब्लम असल में क्या थी, वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिस z इक्वल टू 3x प्लस 9y और इनइक्वालिटीज थी x प्लस 3y इज लेस आर इक्वल टू 60, x प्लस y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10 और x इज लेस आर इक्वल टू y, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देगा, मैं कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आपको पता है हम x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ ड्रा करेंगे। दैट मीन x बाई 6 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। दैट मीन ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, याद रखना। x को 6 पे, y को 2 पे, y को 60 था, हाँ सॉरी यही करूँगा अब 60 और y को 30 पे, है ना, 30 के 20। ठीक है, तो ये होगी x को 60 पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे और y को 20 पे, y को 20 मीनस यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक। साथ ही हम इसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे। 0 0 सब्स्टिट्यूट करो, 0 लेस देन 60, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज x प्लस, अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, मतलब एक ही, या तो मैक्सिमाइज करो मैंने, अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो लेस आर इक्वल टू। तो फिलहाल अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे इनकॉन्स्टेंट इसको। अगर हम इसको मैक्सिमाइज पे कंसंट्रेट करेंगे, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 9y, तो हम लिखेंगे x प्लस 3y मस्ट बी लेस आर इक्वल टू 60 और माइनस x माइनस वाई शुड बी लेस आर इक्वल टू माइनस 10, x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0। बाकी पता है, अब ये कॉन्स्टेंट है आपके पास। ठीक है, इसका ग्राफ हमें अब इसका, तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, करो डिवाइड माइनस 10 से, तो x बाई 10 प्लस वाई बाई 10 इज इक्वल टू 1, x 10 y 10 है, तो यहाँ पे x 10 यहाँ पे y 10। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे देंगे 0 0 0, वो सच है ना, नहीं सच है कि गलत है, हाँ गलत, सॉरी 0 0 0 डिनोमिनेशन रॉन्ग है, तो दैट मीन ऊपर वाला रीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहली बात यह है कि आपको यहां से ऊपर यहां से राइट में इनमें कंसंट्रेट ही नहीं करना। हाँ x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई कुछ ऐसे होगा, ये है x इक्वल टू वाई का ग्राफ। अब मसला है, अब आपने देखा कि वो ऊपर ही आता है, तो वो ऊपर ही आता है इसका, तो वो अब देखेंगे यहां से, है ना फाइनली, क्योंकि आप इक्वल ले रहे हो ना, आप थोड़ी लेस आर इक्वल ले रहे हो। अगर आप 0 भी देंगे ना यहाँ पे 0 0, वो तो 0 इक्वल टू 0 है। मैं कह रहा हूं कि आपने 1 का मत 0 दिया है, 1 का, वो तो गलत है फिर। हाँ वो गलत हुआ, 1 का 1 इज लेस देन 0, दैट इज रॉन्ग। वो नीचे से आएगा, सबर जरा करो कोई पॉइंट सब छूट, मुझे कंफ्यूजन किया। तो दैट मीन्स अगर आप 1,0,1 लेंगे, 1, ले लो 1,0 ही। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट उठाएंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 इज लेस देन 0, दैट इज नॉट ट्रू। तो दैट मीन्स इसका जो रीजन होगा वो ऊपर ही होगा, है ना, ठीक।
अब आपको देखना है इन लाइन्स और इन ब्लैक लाइन्स में कॉमन कौन सा रीजन है। जब आप मेटिकुलसली देखेंगे वो ये रीजन आएगा, ये और ये प्रीवियस जैसा। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स ये तो ये आपको पता है 0,10 है, ये 0,20 है। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे आपको सॉल्व क्या क्या करना है, सॉरी ये मैं बनाऊंगा पहले, ये आपका रीजन है। तो दैट मीन्स आपका आएगा ये कौन सी लाइन है, ये लाइन और ये लाइन आपस में कर रही है। ये कौन सी लाइन थी, ब्लैक पहली, x + 3y इज इक्वल टू, नहीं ये दूसरी है, ये x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, सॉरी -y इज इक्वल 10 है ना। तो दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस एंड दिस, क्योंकि यही दो लाइन्स यहाँ पे काटते हैं। तो दैट मीन्स -x - y इज इक्वल टू -10 और x - y इज इक्वल टू 0। तो ये और ये खत्म, तो आएगा -2y इज इक्वल टू -10, y आएगा आपका 5। तो वहाँ से आएगा आपको x भी 5, वो आपको पता है कैसे। तो ये जो पॉइंट है ये आता है 5,5 सही। अब ये मसला है ना, ये कौन सी लाइन है, ये पहली लाइन दैट मीन x + 3y इज इक्वल टू 60। और ये लाइन ये और ये करते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे x + 3y इज इक्वल टू 60, x - y इज इक्वल टू 0। करो सॉल्व, ये प्लस, तो ये और ये खत्म, तो 4y इज इक्वल टू 60। तो y आएगा आपका 20, कितना आएगा 15, y 15, तो x भी 15 ही आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, 15,15, ठीक है। अब हम एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, जो मैंने नोट दिखाया उसी पे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, ये z का वैल्यू, ये x, y का वैल्यू। सबसे पहले कौन सा देंगे, 0,10, 0,10। दूसरा पॉइंट हम देंगे 5,5। तीसरा हम देंगे 15,15, 0, और इन पे जो वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे वो आपको मिलेंगे 0,20 है, हाँ 0,20, 0,20 है ना ये पॉइंट। तो यहाँ 0,10 पे आपको मिलेगा वैल्यू 90, 60, 180, और इस पे भी 180 ही मिलेगा, यू कैन चेक, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया, ये मैक्सिमम है, ये और ये, दीज आर मैक्स ऑफ z एंड दैट इज 180 occur at 2 different points. However, minimum occurs at this is your minimum of z, ठीक है। लिखो ये जल्दी, इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल। हो गया कंप्लीट। ये इसका अच्छे से ले लो, मतलब आपको आता भी है ये ग्राफ, फिर इसमें समस्या बनती है। डोंट गेट कंफ्यूज, अगर हुआ भी कंफ्यूजन तो मुझे बोलना। वन लास्ट एग्जांपल है आपके पास।